हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है शोभित। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी बड़ी कंपनी के बारे में जो आपको कुछ महीनों में 20% तक का रिटर्न दे सकती है। और मैंने पर्सनली भी ये शेयर को आज बाय किया है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये कंपनी बहुत अच्छी है और आप सभी इस कंपनी को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। तो वो शेयर कौन सा है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं किसी भी शेयर को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं बता रहा हूँ। ये आपका चॉइस है कि आप उसे खरीदो या ना खरीदो, आपका प्रॉफिट आपका लॉस। मेरा पर्पस सिर्फ आपको एजुकेशन देना है कि कैसे हम एक अच्छे शेयर को खरीद सकते हैं और उसको कब हम लोग बेच सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी मार्केट का क्या सिचुएशन है, क्या निफ्टी और बढ़ सकता है या घट सकता है यहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। देखो, मैंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आज से 25 दिन पहले लिया था। आज 26वां दिन है और मैंने इसे यहाँ पर बाय किया था। और इसका जो टारगेट था वो इसका टॉप था, लेकिन टॉप पर ये नहीं गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाएगा, हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट करे और फर्दर अपना जो इसका टारगेट बैठता है उसको अचीव करे। लेकिन मैंने इसे यहीं पर सेल कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, इसका जो रिजल्ट था वो आ चुका है और इसने मतलब रिजल्ट के बाद अच्छा खासा रैली भी दिखाया, ये बढ़ा भी था। और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर है, हो सकता है ये ब्रेकआउट करे। लेकिन मेरा 25 से 26 दिन में 34% गेन बन चुका है। तो मैं इस पैसे को मतलब दूसरी जगह अगर इन्वेस्ट कर दूं और मेरा वहाँ से भी अगर 30% गेन आ जाता है तो जो ओवरऑल जो मेरा गेन है वो काफ़ी अच्छा निकल जाता है। इसीलिए मैंने इस शेयर को टारगेट के पहले ही 34% लेकर बेच दिया है। जनरली अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं, अगर अच्छा खासा गेन मिल रहा होता है जैसे 30-40%, तो मैं उसे बेचकर नए शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा जो प्रॉफिट है उस पर भी कुछ परसेंटेज बन पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी जो मार्केट है हम लोगों का वो कैसा चल रहा है और निफ्टी जो है वो मतलब कैसा करेगा। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो मतलब माइनस में क्लोज हुआ है। और अगर आप देखोगे जो निफ्टी का जो टारगेट है मतलब 30,750 का, तो ये लगभग 1 से 1.5 साल तक का टारगेट। मतलब ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं जाएगा, वो निफ्टी को जाना ही जाना है वहाँ पर। हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए पर निफ्टी वहाँ पे अपने टारगेट को अचीव जरूर करेगा। ये जो रेंज है, ये पूरा जो आपका रेंज है, इसी टाइम पे हम लोग अपने शेयर को बाय एंड सेल करते हैं। इस बीच आपके जो शेयर है उनका टारगेट अचीव होगा। देखो, अगर निफ्टी देखोगे तो आज माइनस में क्लोज हुआ है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी अगर माइनस में रहता है तो हम लोगों का कोई भी शेयर नहीं बढ़ता है। देखो, मैंने है ना ये जो शेयर है केपी एनर्जी, इसको 280 पे बाय किया था और आप देखोगे तो ये अच्छा खासा बढ़ भी गया है। और अभी आप आज देखोगे तो ये 7% लगभग बढ़ा भी है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयर नहीं बढ़ता है। देखो, निफ्टी मैटर करता है पर ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी के बिना कोई भी शेयर नहीं बढ़ता है। जनरली निफ्टी पूरे ओवरऑल मार्केट को बताता है, पर अगर आप के पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा शेयर है तो वो निफ्टी के बढ़ने से पहले ही बढ़ जाता है। तो अगर आप देखोगे जो आज का शेयर है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपने महिंद्रा की कार के बारे में तो सुना ही होगा, वही कंपनी है। तो आप देखोगे इसका जो रिजल्ट है वो आया है आज। 29% से रिवेन्यू बढ़ा है और जो नेट प्रॉफिट है वो 49% से बढ़ा है। और ईपीएस जो है, अर्निंग पर से है, वो 42% से बढ़ा है, जो बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ दिखाता है। अगर हम लोग इसको ओपन करें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पी है वो 22.6 पर चल गया है। और अगर आप बात करोगे पेग रेशियो की, वो 1 से काफ़ी कम है, जो बताता है मतलब काफ़ी अंडर वैल्यू है स्टॉक। और डेप्ट इक्विटी देखोगे तो 1.44 है। तो क्या इतना डेप्ट सही है? तो इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, बाकी हम लोग यहाँ पे अगर आए, मारुति सुजुकी मतलब है ना, अगर पीयर कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा डेप्थ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास है। तो हम लोग मतलब इन्वेस्ट करने से पहले देखेंगे क्या कंपनी जो है वो पहले भी ऐसा डेप्थ ले रखी थी कि ये क्यों कोई न्यू है। तो वो बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है मतलब एक छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। ऐसा नहीं कि ये कंपनी आज है तो कल बंद हो जाएगी। तो देखोगे बाकी से तो अच्छा खासा ही है। और पी रेशियो जो है मारुति सुजुकी से वो अभी काफ़ी अच्छा है, मतलब उससे भी कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी जो है वो ख़राब कंपनी है, वो भी दोनों अपने सेक्टर की मतलब लीडर कंपनी है। आपको मतलब वो चॉइस कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका रीज़न ये भी है, अगर आप हम लोग मारुति सुजुकी को देखेंगे तो आप देखोगे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग फ्लैट है।
मतलब 3900 करोड़ का यहाँ था, और अभी देखोगे तो 3600 करोड़। मतलब इस बार जो है सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन है ना जो पिछले अदर इनकम जो था वो इस बार कम हो गया, जिसके कारण में लगभग आपका देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है। और अगर हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 42% से इंक्रीज़ हुआ है, जो अच्छा खासा एकदम ग्रोथ दिखाता है। और अगर हम लोग बात करें तो पहले के क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो दिसंबर क्वार्टर में भी सेल्स बढ़ा है, और प्रॉफिट भी देखो दिसंबर टू दिसंबर 3600 करोड़ से 5000 करोड़ हुआ था। उसके पहले भी आप देखोगे तो 3300 करोड़ से 3900 करोड़ हुआ, और यहाँ 3500 करोड़ से 4300 हुआ है। और फिर हम लोग यहाँ पे अगर आए तो लगातार जो सेल्स है वो मतलब यहाँ से 2015 से आप देखोगे तो लगातार सेल्स जो है वो बढ़ रही है। मतलब हर ईयर में सेल्स अच्छी खासी बढ़ी है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ जो 1500 करोड़ का था कोरोना के टाइम में, वो बढ़कर लगभग 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बन गया है। और हम लोग यहाँ बात करें तो 25% से रिवेन्यू बढ़ रहा है और 37% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर बात करें लोन की तो देखो कंपनी का जो मतलब जो सिस्टम है वो जनरली आप देखोगे तो इक्विटी के कंपैरिजन में लोन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आप देखो मतलब इसका कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड ही हम लोग देखें 2015 से ही देखें, इक्विटी के कंपैरिजन में हमेशा बोरोइंग जो है वो ज़्यादा है। अब देखो 2016-17 आप कहीं का भी देख लो, अगर 2021 की भी बात करें तो 41,000 का रिजर्व था और 80,000 का करोड़, मतलब डबल। डेप्ट टू इक्विटी 2 था, अभी डेप्ट टू इक्विटी देखोगे तो 1.44 ही है। और क्या इस बीच में कंपनी का जो शेयर है वो रैली किया है कि नहीं, ये हम लोग देख सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो अभी इस बार अच्छा खासा जंप किया है। 2024 में लगभग 28,000 का था, फिर 34,000 हुआ, इस बार 43,000 हो गया है। और अगर आप देखोगे तो CWIP में 2368 का मतलब बचा हुआ है CWIP। और अगर हम लोग यहाँ पर आए तो DIFI होल्डिंग प्रमोटर के पास में काफ़ी कम है, लेकिन FII के पास में 36% है। और अगर DII के पास में देखोगे वो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो देखो FII का जो होल्डिंग है वो कम हुआ है, लेकिन DII का होल्डिंग जो बढ़ा है, और गवर्नमेंट का होल्डिंग जो है वो भी बढ़ा है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो अभी 10% है, जो काफ़ी कम है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। मतलब अच्छा खासा ये कंपनी मतलब आगे भी ग्रो करेगी, जैसा कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड है। ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि कंपनी, अगर कंपनी के ऊपर में बहुत दिन से लोन है तो देखते हैं कि मारुति सुजुकी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर है वो इतने दिनों में बढ़ा है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे बात बात करें, लोन तो आपका 2015 से ही है, लेकिन अगर हम लोग इसका बात करें तो देखो यार, मतलब 2015 से ही देखोगे तो अच्छा खासा लगभग 515% रिटर्न दिया है एक शेयर। ऐसा नहीं है इस बीच में कंपनी के ऊपर लोन नहीं था। देखो रिस्की है, पर कंपनी जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप देखोगे इंडिया में जितना भी कार चलता है वो या नहीं तो मारुति सुजुकी का रहता है, या नहीं तो आपका महिंद्रा महिंद्रा का रहता है। मतलब बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है। और अगर हम लोग बात करें इसका जो प्राइस है वो आपका कितना है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने आज इसे 3162 में ख़रीदा है। मतलब 3162 में मेरा बाई प्राइस है। और इसका जो टारगेट है वो इसका टॉप है, मैं तो टॉप पर बेचकर निकल निकल जाऊंगा। तो मेरे बाय करने के बाद देखोगे तो लगभग 3% जो है वो शेयर आज ही बढ़ा है। मतलब ये तो यहाँ आपका बॉटम से है, तो लगभग यहाँ से देखोगे तो टॉप पर जो जाता है तो मेरा जो प्राइस निकल रहा है 21% तक का टारगेट निकल रहा है। तो मैं 20% लेकर ही इसको एग्जिट कर दूंगा। अब ये कब तक जाएगा देखो, अगर ये 3 महीने में भी जाता है तो अच्छा खासा रिटर्न हो जाता है। 3 महीने में आप 20% कमा रहे हो तो कम नहीं है। और अगर आप देखोगे 1 डे का, तो देखो ये मतलब 1 डे का है, हर मिनट का चार्ट है। तो देखोगे जैसे इसका रिजल्ट आया, यहाँ से इसका रिजल्ट आया, आप देखोगे तो कंपनी का जो शेयर है वो अच्छा खासा बढ़ा है। लगभग 3% है कंपनी के रिजल्ट के बाद ही। और अभी बहुत लोग होंगे जो जिन्होंने ये कंपनी का रिजल्ट को नहीं देखा, तो कल हो सकता है ये शेयर अच्छा खासा बढ़ भी सकता है। तो अब देखो रिजल्ट कब तक टारगेट अचीव हुई है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब देखोगे तो जो कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर है, जबकि रिजल्ट आ चुका है, आज ही आया है। और अभी भी ये अच्छा खासा मतलब अपने मतलब सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब आप देखोगे तो कहाँ पर है ये, सितंबर 2024 के बाद से
अभी तक से कंपनी का शेयर एक ही जगह पर है, आप देखोगे तो मतलब इसके बाद में जो हाई बना था, मतलब अभी जो प्राइस है सितंबर 2024 पर आ चुका है, जबकि आप देखोगे तो सितंबर 2024 के बाद में अच्छा खासा सेल बढ़ा है और ये प्रॉफिट भी बढ़ा है। 2024 की बात करें तो आप देखो यहाँ पे मार्च 2024 का, तो सेल्स जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ी है। और फिर अगर प्रॉफिट की बात करो तो 12,000 करोड़ से 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, जो मतलब अच्छा खासा ग्रोथ बताता है। और हम लोग हिस्टोरिकल पीई देखें तो उससे आपको आइडिया लग सकता है कि कंपनी अभी चीप है कि महंगी है। तो अगर हम लोग 3 ईयर का पीई देखें तो देखो पीई जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब 22.6 का पीई है, जो एवरेज 3 ईयर के पीई से बहुत कम है। और हो सकता है ये अभी ना बढ़े, लेकिन अगर कंपनी का जैसे जैसे अगला क्वार्टर आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये गिर जाए। अगर गिर जाता है तो आप और बाय कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छी है। अगर मेरे अगर बाय प्राइस से ये 10% और नीचे आता है तो मैं और बाय कर लूँगा। और अगर इससे पहले टारगेट अचीव हो गया तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे एक शेयर को एनालाइज किया जाता है, ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी डाउट हो इस कंपनी को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको एक्सप्लेन करने का पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं डेली एक शेयर को ऐसे ही डिस्कस करता हूँ। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।